Welcome to Talir Center. Talir means bud. We are Capuchin Franciscans, budding forth to serve God and people, especially those in the periphery, the gypsies, the transgender persons, the cobblers, the destitutes, the primitive tribes, rural women and men. Talir is also a virtual institute for spirituality, integrity, and transformation. Visit. We offer professional support to teachers, nurses, NGOs, etc. We also offer language courses in Italian, Spanish, and spoken English. Welcome to join us in our humble mission at www.talircenter.org. Contact us. Mail to talir@gmail.com. Thank you. प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु की। आज हम सामान्य समय के 21वें रविवार में हैं। आज की पूजन पद्धति हमें अपना पूरा भरोसा और विश्वास अपने ईश्वर पर रखने के लिए आमंत्रित करती है। ईश्वर को एक मन, एक दिल और आत्मा से उनकी सेवा करने के लिए बुलाती है। आज के पहले पाठ में हम देखते हैं कि योशुआ ने शकेम में इस्राएल के सभी प्रमुख व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तुम यहोवा की सेवा नहीं करना चाहते, तुम्हें स्वयं ही आज यह चुन लेना चाहिए कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज के सुसमाचार में हम यही प्रश्न प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को करते हुए पाते हैं। क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के जीवन में ऐसे निर्णायक क्षण आते हैं जो राह हमें अनंत जीवन की ओर ले जाती है। वह चुनौतियों से भरा हुआ है, वह संकीर्ण राह है। यीशु का मार्ग सत्य, प्रेम और बलिदान का मार्ग है। हमें नफरत को छोड़कर जाति और पंथ से परे, बिना किसी शर्त के अमीर गरीब सबों को प्रेम करना सिखाता है। प्रभु यीशु की मार्ग हमसे सच्चाई और ईमानदारी की मांग करता है। प्रभु यीशु हमें त्यागमय जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, न्याय के लिए लड़ने और अंधेरे में रहने वालों के लिए प्रकाश बनने के लिए बुलाते हैं। हमारे पास हमारे युग के एक ऐसे महान संत फादर स्टैन स्वामी का उदाहरण है। वे एक प्रतिष्ठित जेसुइट कॉलेज में प्रिंसिपल या प्रोफेसर बन सकते थे। इसके बजाय उन्होंने आदिवासियों के बीच रहना पसंद किया और उनके सामाजिक, आर्थिक, नागरिक, राजनीतिक अधिकारों के लिए काम किया। उन्होंने ना तो संस्थागत सुख सुविधाओं में रहने का आसान तरीका को चुना, ना ही अपनी 84 वर्ष की उम्र में भी व्यक्तिगत भलाई के बारे में सोचा। उन्होंने पीड़ित लोगों के बीच में यीशु के बुलावे को सही पाया। उनके बीच उन्होंने यीशु की पुकार को महसूस किया। उनके पास प्रभु यीशु के प्रश्न, क्या तुम भी जाना चाहते हो? इसका निश्चित उत्तर था, नहीं प्रभु, मैं किसके पास जाऊं? आप ही के पास अनंत जीवन है। दूसरी तरफ दुनिया हमें नाम, प्रसिद्धि, धन, समृद्धि प्रदान करती है, लेकिन कभी कभी उसे पाने के लिए हम अपनी आत्मा गंवा बैठते हैं। आज हमारे प्रभु यीशु हमसे प्रत्येक से पूछते हैं, क्या तुम भी चले जाओगे? इस प्रश्न के प्रति
हमारी प्रतिक्रिया क्या है? क्या हम संत पेतरुस की तरह कहने में सक्षम हैं, प्रभु हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन का शब्द है। इस युग के चमक दमक के बीच हमारे लिए प्रभु यीशु का यह प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। आज के सुख सुविधाएं, चमक दमक जिंदगी प्रभु यीशु के तरीके से अधिक आकर्षक लगती है। इसलिए जब प्रभु यीशु हमसे पूछ रहे हैं, क्या आप भी दूर जाना चाहते हो? हम आसानी से सांसारिक, भौतिकवादी, व्यक्तिवादी हो जाते हैं। हमें धन और शक्ति लुभाती है। वे हमें कुछ समय तक सुख तो देती है, लेकिन धीरे धीरे हम खोखलेपन का शिकार बन जाते हैं। इस कारण कई लोग आत्महत्या भी करते हैं। जब हम प्रभु यीशु के साथ रहने के लिए चुनते हैं तो हमें उनकी मानसिकता, उनके व्यवहार और उनकी प्रतिबद्धता के प्रति हमेशा वफादार रहने की ओर ले जाता है। वह हमें सबों के भलाई के लिए मांग करते हैं। प्रभु यीशु की राहें त्यागपूर्ण हैं, क्योंकि यह सबों को जीवन देता है। प्रभु यीशु की राहें कुरीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमें बुलाता है। समय समय पर हम ऐसे कई महान पुरुषों और स्त्रियों को पाते हैं जिन्होंने परमेश्वर और उनके सिद्धांतों के लिए मरने का विकल्प चुना। उन्होंने अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं की, लेकिन ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धरती पर हमारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। सूली पर चढ़ाए बिना कोई पुनरुत्थान नहीं है। संत पौलुस रोमियो के पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में कहते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे वर्तमान दुखों की तुलना उस महिमा से नहीं की जा सकती है जो हम पर प्रकट की जाएगी। आज माता कलीसिया स्वर्ग में माँ मरियम की महारानी का मुकुट पाने का पर्व मनाती है। माँ मरियम ने यहोवा के मार्ग का अनुसरण किया। वह बेतलेहम से लेकर कलवारी तक प्रभु यीशु के साथ रहे। उसने संसार के उद्धार के लिए अपने पूरे जीवन ईश्वर के प्रति वफादार बनी रही। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का रानी बनाया। उनके लिए यीशु की माँ बनना इतना आसान नहीं था। निश्चित रूप से उसने एक अविवाहित माँ बनने में शामिल जोखिमों के बारे में सोचा होगा, लेकिन परमेश्वर में उसके पूर्ण विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। वह सबके उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु को अर्पण कर लिया। प्रभु यीशु के जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने एक तेज तलवार उसके हृदय को छेदने का एहसास किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि हम एक नए सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं, आइए हम संत पेतरुस के उत्तर पर विचार करें। हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आप ही के पास अनंत जीवन के शब्द हैं। वे कौन सी प्रमुख चिंताएं हैं जो हमें इन दिनों परेशान करती है? मैं परमेश्वर के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में कैसे बदलाव ला सकता हूँ? वे कौन से दो प्रमुख प्रलोभन हैं जो मुझे सांसारिक रास्तों पर ले जाते हैं और यीशु से दूर ले जाते हैं? मैं ईश्वर की शक्ति से इनका सामना कैसे कर सकता हूँ?
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे प्यारे माता और पिता, हमें अनुग्रह दे और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए अपनी आत्मा से हमें भर दे। हमें अपने जीवन में एक ईमानदार व्यक्ति बनने के लिए साहस और शक्ति दे। हमें शक्ति दे कि हम आपके पथ का अनुसरण करें, जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। प्रलोभनों और क्लेश के समय हमें आपके हाथों को थामने दीजिए। माँ मरियम, हमारी प्यारी माँ, हमें आपकी मातृ प्रेम और देखभाल की ज़रूरत है। हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। आमीन।